माय नेम इज नवीन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कोड गुरु। अपनी पिछली वीडियो में हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज किया था। वहां पर हमने दो ऑब्जेक्ट में डिफरेंट स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट किया था। और आज हम क्या करेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज करेंगे, बाइनरी ऑपरेटर का ही यूज करने वाले हैं, बट विद द हेल्प ऑफ ए फ्रेंड फंक्शन। दैट मीन्स यहाँ पर जो मेरा लास्ट वीडियो में जो ये फंक्शन था, ये मेंबर फंक्शन था। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो ये फंक्शन था, ये मेंबर फंक्शन था, लेकिन हम मेंबर फंक्शन के बजाय यूज करेंगे फ्रेंड फंक्शन का। राइट। तो बाकी कोड एक बार हम देख लेते हैं। कोड ये मेरा वही है जो हमने पिछली वीडियो में यूज किया था। यहाँ पर हमने क्या किया था, स्ट्रिंग वेरिएबल का यूज किया था। तो स्ट्रिंग वेरिएबल की बजाय मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सो हियर आई एम गोइंग टू यूज टू वेरिएबल। मैं दो वेरिएबल यूज कर लेता हूँ, इंट एक्स एंड इंट वाई। और उसी के अकॉर्डिंग मैं बाकी कोड में भी चेंज करता हूँ। यहाँ पे भी स्ट्रिंग की बजाय मेरे पास इंटीजर आर्गुमेंट आएंगे, और इस पर इंटीजर आर्गुमेंट कितने रहने वाले हैं, ये भी दो रहने वाले हैं, इंट एक्स एंड इंट वाई वन। और अकॉर्डिंगली मैं ये वैल्यू असाइन कर देता हूँ। एक्स को मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा एक्स वन की, और इसी तरह से मैं वाई वेरिएबल को मैं वाई वन की वैल्यू असाइन कर दूंगा। और शो डाटा के अंदर मैं यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सी आउट एक्स, और नेक्स्ट लाइन में मैं इसे कॉपी करके मैं नेक्स्ट लाइन में मैं कर देता हूँ सी आउट वाई। राइट। तो शो डाटा मेरा कंप्लीट है यहाँ पर। इसी तरह से जो मेरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा फंक्शन यहाँ से हट जाएगा। इसकी बजाय मैं क्या यूज करूंगा, सो अभी मैं इसे यहाँ से कट कर कर क्लास के बाहर कर देता हूँ। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा ये जो फंक्शन रहने वाला है, ये फंक्शन क्या होगा, मेरा फ्रेंड फंक्शन। तो मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी करके मेन के अंदर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर मेरा जो ये फंक्शन होगा, इट इज जस्ट ए फ्रेंड ऑफ द क्लास, इट इज नॉट ए मेंबर ऑफ द क्लास। फंक्शन का नाम मैं वही रखता हूँ, ऑपरेटर प्लस। अब यहाँ पर आर्गुमेंट क्या चेंज होंगे, सो डेट वी विल सी जब मैं कोड को कंप्लीट करूंगा। साथ साथ हम इस कोड में चेंजेस करते रहेंगे। और इसी तरह से ये मेरा क्योंकि फ्रेंड फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन क्लास के बाहर आएगी, और इसके आर्गुमेंट भी मैं तभी चेंज कर लूंगा जब मैं अपने कोड में चेंजेस करूंगा। और अंदर का कोड भी साथ साथ हम चेंज करेंगे। और अब मेरे पास मेन देखें हम, मेन में मेरे पास मैंने यहाँ पे क्या किया, तीन ऑब्जेक्ट बनाए, T1 T2 एंड T3। राइट। अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे कोड में चेंज करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, T1 ऑब्जेक्ट के साथ गेट डाटा फंक्शन कॉल करता हूँ, और यहाँ पर मैं दो वैल्यू पास कर देता हूँ, 10 एंड 20। तो डेट मीन्स 10 एंड 20 जो ये दो वैल्यू हैं, T1 ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई को साइन होगी। उसके बाद T2 ऑब्जेक्ट के साथ भी मैं गेट डेटा फंक्शन कॉल करता हूँ, और से यहाँ पर मैं दो वैल्यू साइन करता हूँ, 15 एंड 25। सो डेट मीन्स T1 ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई में 10 एंड 20 साइन कर दिया मैंने, और T2 ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई में 15 एंड 25 थ्रू दी गेट डेटा फंक्शन। जो गेट डेटा फंक्शन में अगर आप देखें कि जो भी वैल्यू मैं पास करूंगा, वो x1 और y1 वेरिएबल के पास पास होकर जाएगी। और फर्दर मैं x1 और y1 की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ क्लास के प्राइवेट मेंबर x और y को। दैट मीन्स T1 ऑब्जेक्ट के x और y की वैल्यू 10 एंड 20, T2 ऑब्जेक्ट के x और y की वैल्यू 15 एंड 25। एंड व्हाट आई वांट हियर इज दैट, मैं कहता हूँ कि T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 अगर मैं लिखता हूँ, तो उस केस में T1 ऑब्जेक्ट का डाटा और T2 ऑब्जेक्ट का डाटा ऐड होकर वैल्यू किसको साइन हो जाए, T3 ऑब्जेक्ट के अंदर। और यहाँ पर मैं क्या यूज करने वाला हूँ, फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन के बारे में हम क्या जानते हैं कि फ्रेंड फंक्शन जो है, वो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता। क्योंकि वो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट के बिना कॉल होगा। डेट मीन्स फ्रेंड फंक्शन को ना T1 ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, ना ही T2 ऑब्जेक्ट कॉल करेगा। डेट मीन्स मुझे दोनों ऑब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे एज ए आर्गुमेंट। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि T1 एंड T2 बोथ आर पासिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो मेरा जो फंक्शन होगा, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो एज अ आर्ग्यूमेंट पास होकर किसके पास जाएंगे, फ्रेंड फंक्शन को। तो इससे पता चलता है कि मेरे जो फ्रेंड फंक्शन के आर्गुमेंट है वो कितने रहने वाले हैं, यहाँ पे दो आर्गुमेंट होंगे। तो लेट से मेरा पहला आर्गुमेंट होगा obj1, और दूसरा आर्गुमेंट होगा obj2। दोनों क्लास टाइप के होंगे। और मैं ये बोल रहा हूँ कि T1 ऑब्जेक्ट और T2 ऑब्जेक्ट दोनों मेरे पास होकर जाएंगे, किसके पास पास होकर जाएंगे, मेरे obj1 और obj2 को। दैट मीन्स यहां से जो मेरा ये T1 ऑब्जेक्ट है, T1 ऑब्जेक्ट पास होके जाएगा obj1 के पास,
और जो T2 ऑब्जेक्ट है, T2 ऑब्जेक्ट यहाँ से पास होके जाएगा ऑब्जेक्ट 2 के पास। तो जब मैं अंदर यहाँ पे कोड में लिखूंगा obj1.x, दैट मीन्स T1 का x, तो T1 का x में क्या पड़ा हुआ है 10। और जब मैं लिखूंगा obj1.y, दैट मीन्स 20। और अगर मैं लिखता हूँ obj2.x, दैट मीन्स 15 एंड obj2.y मीन्स 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने कोड के अंदर obj1.x को ऐड करूंगा obj2.x के साथ, और obj1.y को ऐड करूंगा मैं obj.y के साथ, राइट। कोड में अब हम चेंज करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। सो कोड में मेरा कोड, क्योंकि मैंने बोला था इट्स ए फ्रेंड फंक्शन, और फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन मैं क्या कहाँ लिखूंगा, अपनी क्लास के बाहर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मेरा जो ये फ्रेंड फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन क्लास के बाहर है। तो सबसे पहले ये आर्गुमेंट भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कि इसको दो आर्गुमेंट चाहिए, राइट। तो ये दोनों आर्गुमेंट यहाँ पे कॉपी किए, और फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा, टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया टेम्प, और अब मैं लिखता हूँ टेम्प डॉट एक्स इज इक्वल टू obj1.x प्लस obj2.x। और इसी तरह से मैं लिखता हूं टेम्प डॉट वाई इज इक्वल टू obj1.x प्लस obj2.y, राइट। तो इस तरह से हमने दोनों ऑब्जेक्ट के x की वैल्यू को ऐड करके टेम्प डॉट एक्स में ऐड असाइन कर दिया, और इसी तरह से हमने दोनों ऑब्जेक्ट के y की वैल्यू को ऐड करके हमने टेम्प डॉट वाई में असाइन कर दिया। और एंड में मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ टेम्प को। जब मैं इसको रिटर्न करूंगा, रिटर्न होकर ये वैल्यू किसको पास असाइन हो जाएगी, T3 के पास। और T3 के थ्रू मैं यहाँ पे शो डेटा फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा, सो थ्रू दिस आई कैन डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ T3 ऑब्जेक्ट। सो नाउ विद द हेल्प ऑफ T3 ऑब्जेक्ट हियर आई विल कॉल दी शो डेटा फंक्शन। तो शो डेटा फंक्शन में मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि मैं वहां पे एक्स और वाई की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा हूँ। सो लेट अस रन दी कोड फर्स्ट, कि मेरे पास आउटपुट क्या आती है। सो देयर यू कैन सी, यहां पर मैंने क्या बोला, कि मैंने दोनों ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई की वैल्यू को ऐड किया। तो 10 एंड 15 आर दी वैल्यू ऑफ फॉर T1 एंड T2 ऑब्जेक्ट। 10 और 15 को ऐड करेंगे, वी विल रिसीव 25। इसी तरह से 20 और 25 को ऐड करके हमारे पास आता है 45। तो यहाँ पर 45 आना चाहिए। सो लेट्स सी, मैंने कोड में क्या गलती करी है यहाँ। हाँ जी, कोड में एक छोटी सी गलती है, यहाँ पर होना चाहिए था obj1.y। इसी वजह से वो 25 में ऐड क्या कर रहा था, 10, जबकि होना क्या चाहिए था, 20 ऐड होना चाहिए था। सो नाउ अकॉर्डिंगली आई विल गेट दी आउट। तो अगर आप देखें 10 एंड 15 इज 25, एंड 20 एंड 25 इज 45, राइट। सो इस तरह से हम दो ऑब्जेक्ट के डाटा को ऐड कर सकते हैं। एक बार फिर से हम जल्दी से कोड देख लेते हैं। मैंने मेन के अंदर टेस्ट क्लास के तीन ऑब्जेक्ट बनाए, T1, T2 एंड T3। और T1 ऑब्जेक्ट के साथ मैं गेट डाटा फंक्शन को कॉल करता हूं, और इसी तरह से T2 ऑब्जेक्ट के साथ भी मैं गेट डाटा फंक्शन को कॉल करता हूं, और दो इंटीजर वैल्यू पास करता हूं। ये दोनों इंटीजर वैल्यू मेरे एक्स और वाई वेरिएबल के पास असाइन हो जाती हैं, किसको, T1 और T2 ऑब्जेक्ट की। तो डाटा फंक्शन का यूज मैंने किया है एक्स और वाई की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन जो है मेरा, उसका काम क्या है, दो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को ऐड करने के लिए। तो इट्स ए फ्रेंड फंक्शन, और फ्रेंड फंक्शन हम जानते हैं कि फ्रेंड फंक्शन इज नॉट ए मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, और इस वजह से वो आपके क्लास के ऑब्जेक्ट के बिना ही कॉल होगा जब भी कॉल होगा। तो दैट मीन्स जब मैं यहाँ पे देखता हूँ, इस मोमेंट पे आपके फ्रेंड फंक्शन की कॉल होगी, लेकिन वो नॉर्मल वे से कॉल होगा, और T1 और T2 दोनों ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट पास होकर जाएंगे इसके पास, obj1 और obj2 के पास। तो जब मैं लिखता हूँ obj1.x, दैट मीन्स इट इज x ऑफ T1 ऑब्जेक्ट, जो कि है 10। जब मैं लिखता हूँ obj2.x, दैट इज 20। तो इस तरह से मैंने obj1.y की वैल्यू को ऐड किया, obj1.y और obj2.y को ऐड करके temp.y में स्टोर कर लिया, और इस तरह से मैंने दो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को यहाँ पे ऐड करके T3 ऑब्जेक्ट में साइन करने के बाद डिस्प्ले किया। सो आई एम गेटिंग द रिजल्ट। अपनी लास्ट वीडियो के रिस्पॉन्स में मुझे किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में डाला था कि इज इट पॉसिबल कि हम तीन ऑब्जेक्ट के डाटा को भी ऐड कर सकते हैं। यस, इट इज पॉसिबल कि हम तीन ऑब्जेक्ट के डाटा को भी ऐड कर सकते हैं।
तो इस केस में हमारे कोड में कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला, छोटा सा चेंज क्या होगा, मैं यहाँ पे एक t3 जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके साथ भी मैं गेट डेटा फंक्शन को कॉल करना करूंगा, और यहाँ पे मैं इसको वैल्यू साइन कर देता हूँ, लेट्स से 10, 10, राइट। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ t4, एक ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे t4 ऑब्जेक्ट भी बनाता हूँ, t4, राइट। तो t4 ऑब्जेक्ट मेरा एक यहाँ पर बन गया है, और अब मैं लिखता हूँ t4 इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3, राइट। तो कोड में सिर्फ इतना ही चेंज होगा, बाकी काम बैकएंड पे क्या होगा, सो दैट आई विल एक्सप्लेन। पहले हम देखते हैं कि क्या मेरा कोड इतने से चल रहा है। तो दैट मीन्स स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अभी तक हमने क्या देखा कि हम सिर्फ दो ऑब्जेक्ट का डाटा ही ऐड कर रहे हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट का डाटा ऐड कर सकते हैं? यस, इट इज क्वाइट पॉसिबल, बट कोड में बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, t3 ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी मुझे यहाँ पर असाइन करनी पड़ेगी। तो गेट डाटा के थ्रू मैंने t3 ऑब्जेक्ट की वैल्यूज क्या रखी, 10 एंड 10। दैट मीन्स t3 ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई में क्या वैल्यू की, 10 एंड 10। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तीन ऑब्जेक्ट का डाटा ऐड करना है, सो हियर आई एम राइटिंग t1 प्लस t2 प्लस t3, और इन तीनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू को ऐड करने के बाद मैं यहाँ t4 ऑब्जेक्ट में असाइन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो कोड को हम रन करके देखते हैं कि आउटपुट आती है या कोई एरर आती है। सो आउटपुट मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है, हियर आई एम गेटिंग 10 एंड 10, क्योंकि मेरे पास, यस, क्योंकि मैं t3 को शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे t4 के थ्रू शो डाटा को कॉल करना है, क्योंकि t3 के एक्स और वाई में तो 10 और 10 है। सो t4 के एक्स और वाई में क्या आना चाहिए, 10 एंड 15, 25, 25 एंड 10, 35, एंड अकॉर्डिंगली हियर आई विल गेट 55, राइट। तो पहले देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है। आउटपुट मेरे पास t4 ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आ रही है, 10 जमा 15, 25 प्लस 10, 35, और इसी तरह से 20 और 25 को ऐड करेंगे तो 45 प्लस 10, 55। अब मेरा कोड यहाँ पर स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ऊपर तो मैंने क्लास में कुछ चेंज नहीं किया फिर भी ये कोड चल रहा है, क्योंकि ऊपर तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसे मैं आर्गुमेंट दो ही पास कर रहा हूँ, तो क्या यहाँ पे तीन आर्गुमेंट पास होने चाहिए थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये मेरा कोड कैसे काम कर रहा है, पहले इसको समझते हैं। तो जब मैं लिखता हूँ t1 प्लस t2, तो जब मेरा ये फ्रेंड फंक्शन कॉल होगा, पहले केस में t1 और t2 ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट पास होकर जाएंगे यहाँ पर। तो डेट मीन्स इसके पास पहले दो वैल्यूज पास होंगी, 10 एंड 20 और 15 एंड 25। 10 एंड 25 ओबीजे 1 के एक्स और वाई में, 15 एंड 25 ओबीजे 2 के एक्स एंड वाई में। पहले केस में ये यहाँ पर मेरा कोड क्या होगा, मैं यहाँ पे अगर आपके लिए एक मार्कर लेके एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले क्या करेगा, ये दो वैल्यू को ऐड करेगा, ये दो वैल्यू 10 एंड 15 को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 25। और इसी तरह से मैं नेक्स्ट टू जो दो वैल्यूज हैं, यानी कि अगले दो आर्गुमेंट है, इन दो आर्गुमेंट के y में क्या है, 20 एंड 25, तो ये वैल्यू क्या बनती है, 45। तो मेरे पास पहले जब यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा, इन दो आर्गुमेंट के लिए होगा, तो ये दो वैल्यू टेम्परेरी किसी एक ऑब्जेक्ट में बैकएंड पे ही अपने पास फंक्शन स्टोर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये फंक्शन फिर से कॉल होगा विद दी न्यू वैल्यूज 10 एंड 10 के साथ। तो प्रीवियसली वैल्यू एक्स और वाई में क्या पड़ी हुई है, एक्स में पड़ा हुआ है 25 और वाई में पड़ा हुआ है 45। अब इनमें जब प्लस होगा 10 एंड 10, राइट, सो आई विल गेट 35 एंड 55, एंड दैट विल बी असाइंड टू t4 ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपके मेन कोड में, आपके क्लास के कोड में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, चेंज सिर्फ आपका यहाँ पर होगा। तो इसी तरह से आप दो ऑब्जेक्ट की बजाय तीन ऑब्जेक्ट या चार ऑब्जेक्ट के डेटा को भी ऐड कर सकते हैं। So you can run the same code with the help of a member function और with the help of a friend function। तो जब आप सेम कोड मेंबर फंक्शन के साथ करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको ये याद रखना है, मेंबर फंक्शन जो है क्लास का मेंबर फंक्शन, वो ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होता है। दैट मीन्स यहाँ पे आर्गुमेंट एक कम पास होगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक आर्गुमेंट पास होगा, ये आर्गुमेंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और सिर्फ एक आर्गुमेंट पास होगा यहाँ पे। दैट मीन्स t1 जो है वो कॉलिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, t2 आपका पास होकर जाएगा इन केस ऑफ मेंबर फंक्शन। लेकिन जब हम सेम कोड करते हैं फ्रेंड फंक्शन के साथ, और फ्रेंड फंक्शन आपका जो है वो मेंबर फंक्शन नहीं है, फ्रेंड फंक्शन जो है ऑब्जेक्ट के बिना ही कॉल होता है, उस केस में मुझे दोनों के दोनों आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। So I hope you like my video, and if you have any query,
You can write it in the comment section. So thank you, student. Thank you for watching. Have a nice day.